लग सकता है आज के युवाओं को या कुछ वृद्धों को भी, महाराज जी 5 अणुव्रत कैसे ग्रहण करे, दुकान चलाना है, घर चलाना है, परिवार चलाना है। इसलिए आचार्य भगवान कितने करुणाशाली थे, कितनी दया उनके भीतर कूट कूट की भरी थी। उन्होंने कहा ठीक है, जो बालक है, जो समर्थ नहीं है उन 5 अणुव्रतों को मां धारण करने के लिए, उनको कह रहे हैं पंचोंदुबर पंच उदंबर। क्या कहा? 5 उदंबर अर्भकेशु, अर्भकेष्वेपी, अर्भक यानी बालक। आखिरी शब्द है ना, पंचोमुदरेश्चार्भकेष्वपी। ये बालकों के लिए कह रहे हैं, नहीं ग्रहण कर पा रहे हो आप, चारित्र से बालक हो सकते हैं, बुद्धि से बालक हो सकते हैं, शक्ति से बालक हो सकते हैं, तो इसलिए आपको दूसरे प्रकार से कहा, कम से कम इन 5 उन उदंबर फलों का और 3 मकार का त्याग करके अष्टो मूल गुणा इनको ही धारण कर लो। उत्कृष्ट बात तो यही है, 5 अणुव्रत और 3 उन मकारों का त्याग कर लेना, ये ही सर्वोत्कृष्ट कहा गया। 8 मूल गुणों का व्याख्यान है, पर उतने ऊपर नहीं जा रहे। कितनी करुणा, कितनी करुणा आचार्य भगवान की, वहां नहीं पहुंच रहे हो भाई, तो कम से कम 5 उदंबर फलों का ही त्याग कर लो। पर क्या करे, आजकल शौक चढ़ा है आज के उन एक एक बालकों को कि क्या होता है, आज तो वह सब कुछ, वे अंजीर खा रहे हैं, कोई मशरूम की सब्जी बना के खा रहा है, पता नहीं कहाँ भाग रही है। भगाने वाला कौन था? आप ही तो थे। आप ही को तो बोध नहीं है, उनको क्या बोध करे, उनको क्या कहे। पीपल, उमर, पाकर, वह बड़ और अंजीर, ये 5 उदंबर फल है। वह सूक्ष्म नहीं, उसमें तो दिखने वाले, बिलबिलाने वाले, वह त्रस जीव है। देखे, देखना, वे पेड़ों के नीचे से जाके देख लेना, वो जो टपकते हैं, जैसे ही वह अंजीर या कोई फल टपकता है, फूटता है, तो कीड़े बिलबिलाते हैं, बढ़िया उसको खा रहे हैं। आजकल अंजीर का आइसक्रीम बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, सब चाट चाट के खा रहे हैं। कितनी इंद्रियों की लोलुपता, कितनी इंद्रियों की लोलुपता। पेट नहीं भी भर रहा है, पर दिखाने के लिए वे फल खा रहे हैं। कितना भोगों को भोगोगे, कितना भोगों को भोगोगे। भोग भोग के हुए तुम भोग बन गए, पर भोग नहीं छोड़ पा रहे, लोलुपता नहीं छोड़ पा रहे। मांस, मधु और साथ साथ वह शराब, ये जितनी औषधियां पी रहे ना, आयुर्वेदिक भी अरिष्ट अरिष्ट, डॉक्टर साहब, वे सब अरिष्ट शराब है। नहीं है तो बोलो, सड़ा के ही बनाया हुआ है। माँ, जो जो सामग्री का स्वाद बदल चुका है, जो चलित हो चुकी है, वह चलित सामग्री शराब तुल्य है। आगे और भी बहुत कुछ समझना है, अभी इतना थोड़ा सा ही तो समझो। नहीं, मैं त्याग नहीं करा रहा हूं किसी का, पर जब जब खाने बैठ जाऊं ना, तब समझ लेना हम क्या खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उन 5 उदंबर फल, ऐसा कहते हैं, वह बड़ फोड़ो पखा उड़ाओ। ऐसे भी कीड़े निकलते, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ बिलबिलाते हैं, ऐसे ही है। उमर फोड़ो, उमर फोड़ो ना न पखा उड़ाओ, सीधे कटक जाओ। नहीं, आपकी नहीं, ऐसे कहते हैं, दिखा खेल खेल के बच्चे एक दूसरे से, देखो उमर, न फोड़ो न उड़ाओ, पूरे गटक जाओ। आज तुम गटक रहे हो बेटा, नरकों में तुम्हें गटकने वाले मिलेंगे। कितनी कितनी हम मात्र एक इंद्रिय के पीछे कितनी हिंसा कर रहे हैं, स्वयं को बोध नहीं है। हिंसा का फल किसे मिलेगा? जिसको खाया उसको, जिसने खाया है उसको। विचार करो, विचार करो, कितनी कितनी उस एक इंद्रिय की लोलुपता है। मात्र वो तो छोटे छोटे सूक्ष्म, बाकी जीव तो भूल जाओ। आंखों से बिलबिलाने वाले, उड़ने वाले त्रस जीवों को गटक रहे हो, खा रहे हो, कहाँ दुर्गति में जाओगे।
क्या होगा? क्यों इतनी इंद्रियों की लोलुपता है? क्यों इन भोगों को प्राप्त करने के लिए झुलस रहे हो? क्या प्रासुक भोजन दाल रोटी नहीं मिल रही? मिलती तो है, पर क्या करे, पेट भरता है पर मन नहीं भरता। पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। मन भरने के लिए ऐसे अभक्ष्य वस्तुओं को खाना पड़ता है। फल खा रहे कि मल खा रहे हैं? इतने ऐसे चेहरे बना रहे हैं कि जैसे आज ही सब माताएं का अवसर करने वाली है कि आज से मेरा मूल गुण का प्रारंभ है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक माँ आप बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं कर रहे हो, वह आप फल नहीं मल खा रहे हो। आश्रव जारी है। कहते ही है माताएं कई लोग कहते हैं शाम हो गई अंतव कर लो, नहीं करने अंतव तो फल मल तो खा ले ही लो। भाषा में इतना सहजता में आ गया है, कुछ नहीं तो फल मल तो खा ही लो, फल भी रख दो और मल भी रख दो बगल में। फल मल नहीं, ये फल मल है, ये मल का फल है। भाषा भी कैसी बोल रहे हैं। कोई ने रख दिया सामने मल तो ना फल जाएंगे और जो है वो भी मल और निकल आएगा। पर फिर भी कह रहे फल मल खा लो। ये मल है, ये फल है। ये फल अगर खा रहे हो तो समझ में आता फल मल सहित है, इसलिए फल मल खा रहे हो। विचार करो, निर्णय करो। अगर इससे हम दूर नहीं हो रहे हैं, इन 8 द्रव्यों से 5 उदंबर फल और 3 मकार, क्या इतना भी वैभव अनिमेष श्रेयांश हम ग्रहण नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर तभी कर सकते हैं जब इसके बारे में हमें पता हो। महाराज जी, आज तक किसी ने हमें बताया ही नहीं है। ये अनिल जैसे तथाकथित धर्मात्मा बन के घूमते हैं और ना स्वयं करते हैं ना दूसरों को करने देते। कभी ना कभी तो कक्का आज की इस युवा पीढ़ी को हाथ में लेके समझाने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं समझाएंगे तो पता नहीं कल कौन समझाने आएगा। भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। आपको ही समझाना होगा। माँ 24 घंटे 12 महीने साधु नहीं रहते। आपको समझना होगा और आपको ही यही आने वाली पीढ़ी को देना होगा। वो दो नहीं दो, वो तो ले ही लेंगे, पर ये देने की जरूरत है। इन बातों को सिखाने की आवश्यकता है कि बेटा तू जैन कुल में जन्मा है, अपनी आन बान शान का तो ध्यान रख। नहीं कर पा रहा है कुछ, कम से कम कुल पे धर्म पे कलंक तो मत बन। वह कलंक ही है जब श्रावक श्रोता नहीं हो सकता, जो 8 मूल गुणों को धारण नहीं कर सकता, वह धर्म और कुल पे कलंक नहीं है तो क्या है? आज ही निर्णय कर लेना, आज ही निर्णय कर लेना कि हमें कलंक बनना है कि कलंक धोना है। क्योंकि राजेश भैया समय हो गया है, सुमन जी समय हो गया है कलंक धोने का। उन 8 मूल गुणों को धारण करके 8 मूल गुणों को प्रकट करने का। तभी यात्रा प्रारंभ होगी, तभी यात्रा प्रारंभ होगी जब हम उस 8 मूल गुणों को श्रावक के धारण करेंगे। कठिन है ना शेलू भाई? खाते हैं, खाया कभी उदब्बर फलों को? नहीं खाया। मांस मधु और शराब पीनी खानी है? नहीं। फिर इतना भी नियम नहीं ले सकते, इतना भी नियम नहीं ले सकते। कम से कम जितने जीव यहाँ बैठे हैं, और माँ, आप अपने आप को माँ मानते हो ना? आप माँ हो ना? दया है बच्चों पर, संताने पर, आने वाली पीढ़ी पर। इतनी 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 करुणा कर लेना। वह यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, जब जहाँ जैसे हो वह भिन्न विषय है, पर कम से कम उतना संकल्प करके हम पापों से तो बचे। जितने जीव है कम से कम आज कायोत्सर करके उन 8 मूल गुणों को धारण कर लो। इससे भी और एक प्रकार से आचार्य भगवान सागर धर्मामृत में कहते हैं कि अगर ये भी तुम्हें कठिन लग रहा है तो भाई मद्य, जो वह मद्य है, मधु है और वह मांस है, इनका त्याग, ये तो 3 सब जगह है। मद्य मांस और मधु का त्याग तो करना ही पड़ेगा।
दवाई में औषधि में कोई छूट नहीं। मरने वाले नहीं है भानु, नहीं खाओगे दवाई तो, बिना दवाई खा के भी जीने वाले हैं, प्रासु खाओ ना। तो मध्य मास मधु का त्याग, फिर रात्रि भोजन का त्याग, ये सागार धर्मामृत की अपेक्षा से जो 8 मूल गुण बताए हैं उसको कह रहे हैं। मांस मधु और मद्य का त्याग, फिर रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, एक एक समझ लो। फिर वह जो 5 आप्त है, कौन 5 आप्त? इष्ट पंच परमेष्ठी, उनके चरणों में नुति, उन पर श्रद्धा, ये एक मूल गुण कहा। जीव दया 7वां, और पानी गालन, जल गालन ये 8वां। करेंगे शिवकोटि स्वामी उस जल गालन की विधि का भी व्याख्यान करेंगे कल। अभी तक श्रावकाचार में कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, बाकी लगभग सभी श्रावकाचार का क्रम तो चला। अब विशेष 5-6 गाथाओं में आचार्य शिवकोटि स्वामी समझाने वाले हैं। पानी तो पी रहे हो, पर कैसा पीना चाहिए। प्रासुक तो कर रहे हो, पर माँ कैसे करना चाहिए, ये श्रावकों के लिए बोध कर रहे हैं श्रावकाचार का, कि समझो। ये 8 मूल गुण हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, 5 उदंबर और 3 मकार को ही छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो ना। मैं भी छोड़ ही रहा हूं, समय हो ही गया है। जाओ, तुम छोड़ो नहीं छोड़ो, मैं तो टाइम पे छोड़ देता हूं। तुम आओ सो और नहीं आओ सो, समय हो गया है। कम से कम प्रत्येक जीव को उस अपने 8 मूल गुणों को धारण करना होगा, तो सिद्धों के 8 मूल गुण प्रकट होंगे। इसलिए 5 उदंबर और 3 मकार बालकों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वह 70-80 साल के भी आके कह दे महाराज जी हमारे 5 उदंबर और मकार का। उनके लिए, बड़ों के लिए कहा है श्रेयांश दादा, 5 अणुव्रत और 3 मकार कर सकते हैं। क्या व्यापार है, सब छोड़ दो, अपनी स्वयं की व्यवस्था देख लो। जाओ, समय हो गया, व्यवस्थापक जी आए हैं व्यवस्था संभालने। करेंगे पुनः समय पर समय की बात, पुनः समय को समझने के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, रक्षा तो हर कोई करना चाहता है, पर प्राणों की रक्षा बिना प्राणियों की रक्षा नहीं, और प्राणियों की रक्षा बिना स्वयं के प्राणों की रक्षा नहीं। यहाँ बैठा हुआ ऐसा कौन सा जीव है जो अपने प्राणों की रक्षा नहीं करना चाहता? हर व्यक्ति, हर प्राणी चाहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, स्वयं के प्राणों की रक्षा हो जाए। पर स्वयं के प्राणों की रक्षा होगी कैसे? अगर हम दूसरों के प्राणों की रक्षा करना, अन्य प्राणियों की रक्षा करना नहीं सीख पा रहे हैं, तो स्वयं के प्राणों की रक्षा संभव नहीं है। भले ही वकील साहब इस जिंदगी में एक बार ही मरना पड़ेगा, बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से सुनना और समझना। भले ही इस पर्याय में एक ही बार मरना पड़ेगा, एक ही बार प्राणों का वियोग होगा, पर इस पर्याय में अगर हमने दूसरों के प्राणों की रक्षा नहीं की तो कई भवों में भी मरना पड़ेगा। किसने जन्म लिया माँ उस निगोदिया पर्याय में? एक सांस में
8-10 बार जन्मे मरो। किसने उस एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण किया? जिसने एक सांस में एक साथ ऐसे हजारों लाखों के प्राणों की आहुति दी थी, वो ही वहां तड़पता है। हर व्यक्ति चाहता है अपने प्राणों की रक्षा करूं, प्राणों की रक्षा करूं, और अपने प्राणों की रक्षा के पीछे उस दया भाव को भूलकर मां कितने के प्राणों को ले लिया। व्यक्ति आज तक यही सोचता रहा और समझता रहा कि धर्म मात्र मंदिरों में होता है। वह धर्म, सुरेंद्र पंडित जी, मंदिर में होता ही नहीं है। नई बात लग रही होगी संजीव भाई। पक्का है, धर्म कभी मंदिर में होता ही नहीं है। धर्म की क्रिया मंदिर में होती है। पूजा पाठ अभिषेक, ये कौन से आचार्य ने मात्र धर्म कहा है? ये धर्म तक पहुंचने की क्रियाएं हैं। धर्म किसे कहा संजीव भाई? नारे नहीं लगाते, अहिंसा में जैन धर्म की जय। अगर कोई धर्म है तो दया धर्म है और अहिंसा ही धर्म है। और उस अहिंसा का, दया का पालन मंदिर में हो नहीं हो, पर सबसे अधिक अहिंसा और सबसे अधिक हिंसा मां कहाँ करते हो? अहिंसा की बातें तो करते हैं हम 24 घंटे, पर सबसे अधिक समय जहां बिताते हैं वही सबसे अधिक हिंसा घर व्यापार में ही करते हैं। क्यों हम दूसरों से उम्मीद रखें कि वो मेरे प्राणों की रक्षा करे, वो मेरे लिए सहयोग करे, वो कभी ना कुछ मुझे उस दुख काल में, कष्ट काल में बचाने का, सहयोग करने का हम जो भाव कर रहे हैं, दूसरे की भावना कर रहे हैं, वह सब व्यर्थ है अगर हमने स्वयं ने अपने प्राणों की रक्षा करना नहीं सीखी तो। कैसे करेंगे रक्षा? कोई बॉडीगार्ड, घर मकान को संभालने वाला गार्ड रखा है, ऐसे बॉडीगार्ड रखने से होगी? जरूरी नहीं है। बॉडीगार्ड ही प्रमोद भाई लेके चला जाता है। भारत के इतिहास को खोल के देख लेना, जहां जहां बॉडीगार्ड दिखा और वो ही बॉडी को भी और उससे भी ले गया। बॉडीगार्ड से बाहर किसी से भी तुम्हारी आत्मा की रक्षा, स्वयं की रक्षा होने वाली नहीं है। अगर आत्मा की और प्राणों की रक्षा होनी है तो सामने वाले प्राणियों की रक्षा करना होगी।